बच्चा था और वो बच्चे का पिताजी थे जो उन्होंने शरीर छोड़ दिया और बच्चा 10-12 साल का था। तो 2-3 साल के बाद बच्चे की माँ ने कहा कि बेटा कुछ कमाओ, कुछ काम धंधा करो ताकि हमारा गुजारा चले। ध्यान से सुनना ये कि बाबा कैसे श्रीमत का पालन करते हुए कैसे हमारी हमारी रक्षा करता है। तो बच्चे ने कहा कि माता आप क्या चाहती हो मेरे से? कहते बेटा कुछ काम धंधा कर। और उस समय जैसे आजकल उस समय ना जहांगीर का राज्य था, मुगल सम्राट जहां, ये सत्य घटना है, ये कोई कहानी नहीं सुना रही मैं आपको, ये सच्ची घटना है। और तभी कह रही हूँ कि बड़े ध्यान से सुनना और फिर इसको अप्लाई करना। तो बच्ची की माँ ने 400 रुपये उधार लाके दिए और बच्ची को कहा कि बेटा रास्ते में आपके कुछ खाने पीने में मदद मिले कि काम आएंगे, आप ये ले जाओ और फिर राजा के दरबार में जाके कोई ना कोई काम करो। जैसे ही बच्चा चलता है, उस समय ज्ञान की कदर होती थी। उस समय क्या था कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया जाता था और जो वहां से पढ़ के आता था सब उसकी इज्जत करते थे। तो एक व्यक्ति उसको मिला, बच्चे ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो? तो उसने कहा कि मैं नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ के आया हूँ। कहते क्या पढ़ के आए हो? उसने कहा देखो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहते क्या शर्त है? कि मैं एक बात बताने के 100 रुपए लेता हूँ। अब बच्चे के मन में आया कि जब एक बात बताने के 100 रुपए लेता है, पता नहीं क्या बताएगा। अब 400 रुपये बच्चे की माँ ने दे रखे थे। उसने कहा कि हमें ना एक बात बता दो, मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। तो उसने कहा कि देख, जहाँ तू जा रहा है, जो काम धंधा ढूंढने तू जा रहा है, जो तेरे को सबसे पहले काम मिले वो तू कर लेना, उसको मना मत करना। कहते ठीक है। कहते ठीक है, क्या 100 रुपये दे? कहते बात तो सही बताई, लेकिन एक और बता दो। कहते हैं बता दो 100 रुपये। कहते हाँ मैं आपको पैसे दूंगा, एक और बता दो। कहते दूसरी बात को ध्यान से सुन। कहते क्या? कहते अपने हक का खाना, कभी जिंदगी में दूसरे के हक का नहीं खाना। कहते ये भी बात जचने वाली है। कहते जचने वाली तो है, 200 रुपये हो गए। कहते आपको 200 रुपये दूंगा और मुझे तो आपका ज्ञान बड़ा अच्छा लग रहा है, आप एक और बता दो। कहते तू ध्यान से सुन, एक बात और बताती हूँ। और कहने लगा एक और सुन। कहते क्या? कहते दूसरे के अवगुण को मत देखना, अगर कभी देखो भी तो उस पर कपड़ा ढक देना, उनको इग्नोर कर देना, कभी मत देखना। आप देखना है तो अपने अवगुण देखो। उसने कहा ये बात भी जचने वाली है। कहते हैं 300 रुपये हो गए। कहते हैं 300 रुपये तो मैं आपको दूंगा, लेकिन एक और बता दो, क्योंकि 400 रुपये थे उसके पास। कहते मुझे तो आपकी बातें अच्छी लग रही है, आप एक बात और बताओ मुझे। उसने कहा तो ध्यान से सुन, अगर कहीं पर सत्संग भगवान का नाम लिया जा रहा हो, अगर आपके पास समय नहीं है तो वहां पर मत जाना। अगर आप चले गए तो पूरा होकर के उठना, जब वो पूरा हो जाए उसके बीच में नहीं उठना। कहते 400 रुपये दो। अब बच्चे के पास 400 रुपये थे, 400 रुपये उसको दे दिए। अब क्या हुआ, बच्चा जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और क्या कहता है कि महाराज मुझे कोई काम दे दो। उसने कहा कि देख बेटा, और तो कोई काम है नहीं, ढाई गुड़ साल में एक घोड़े की जगह खाली है, आपको एक घोड़ा दिया जाएगा और 4 किलो दाना आपको डेली दिया जाएगा और आपने घोड़े की परवरिश करनी है। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं ये काम कर लूंगा। अब बच्चा वहां रखा जाता है, घोड़ा उसको दिया जाता है और कम से कम 1000 घोड़े थे वहां पर और राजा 4-4 किलो दाना हर घोड़े को देता था। अब वो बाकी घोड़े वाले क्या करते थे कि 2 किलो दाना घोड़े को खिलाते थे और 2 किलो खुद रखते थे, जो यूनियन बना रखी थी उन्होंने। अब वो बच्चा 4 किलो दाना खिलाता है घोड़े को, उसने एक दाना भी नहीं खाया। तो अब उसने 1 महीने के बाद जब राजा ने निरीक्षण किया तो सबसे अलग घोड़ा चमक रहा है, एक 4 किलो दाना खाने वाला घोड़ा और एक 2 किलो, उसमें तो डबल फर्क होता है। अब राजा ने देखा तो राजा ने सोचा, विचार किया राजा ने कि बराबर दाना देता हूँ। इसी बात को लेकर के राजा ने मीटिंग बुलाई और जैसे आप बैठे हुए ऐसे बैठे हुए थे सारे। उन्होंने कहा कि आप, उन्होंने क्या कहा
कि आप ध्यान से सुनना कि बेटा खड़ा कर दिया सबके बीच में, आप ये बताओ कि आपका घोड़ा इतना ताकतवर कैसे है? आपने परवरिश करने का तरीका इनको भी समझा दो, क्योंकि मैं तो बराबर दाना देता हूँ, लेकिन आपका घोड़ा तो डबल दिख रहा है। आप बच्चा क्या कहता है ध्यान से सुनना। उसने कहा महाराज मैं 4 किलो दाना खिलाता हूँ घोड़े को और ये 2 किलो खिलाते हैं। अब उसने कहा कि आपको भी 2 किलो दाना क्यों नहीं आपने खिलाया, आप इनके साथ क्यों नहीं मिले? तो बच्चे ने कहा कि मैंने बात के 100 रुपए दे रखे हैं, मैं उसकी श्रीमत का पालन कर रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि ईमानदारी का फल क्या होता है। दुनिया में सब कहते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो मैं तो परखना चाहता था कि ईमानदारी का फल क्या होता है। अब राजा के मन में विचार आया कि ऐसा बंदा तो सारी दुनिया में नहीं मिलेगा और ये तो बड़ा काम का आदमी है। उसने कहा बेटा छोड़ घोड़े को और तू रानी के महल में रहा कर और रानी की सेवा किया कर। मुझे वहां पर विश्वास पात्र आदमी चाहिए और उसकी तनख्वाह कर दी 10 गुना ज्यादा। ताली बजाओ। आप वो जो घोड़े वाले थे उन्होंने सोचा अरे कल का आया हुआ छोकरा और हमारे से तो आगे चला गया। हाँ, अब वो कुछ कर नहीं पाए तो रानी के महल में बच्चा रहने लगता है और क्या देखता है कि रानी के और मंत्री के संबंध ठीक नहीं थे। अब उसने देख लिया और जैसा उसको आदेश मिला था कि दूसरे के अवगुणों को नहीं देखना, तो कपड़ा ढक दिया। अब रानी को और मंत्री को लगा कि इसने तो सब कुछ देख लिया और इसका तो पत्ता साफ करना चाहिए, ये तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। और क्या किया मंत्री ने और रानी ने योजना बनाई कि 10 मिनट का टाइम बगीचे में जाने में लगता है और इसको 10 मिनट पहले भेज देंगे और वहां पर एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया और एक कहा कि जो भी 10 बजे ठीक 10 बजे जो इस बाग के अंदर आए उसको शूट कर देना। अब जैसे बच्चे को 10 मिनट पहले रानी ने कहा कि बेटा वहां से फूल लेके आओ, अब बच्चा चला जाता है और रास्ते में ऐसे ही बाबा का सत्संग हो रहा था, मुरली हो रही थी। उसने सोचा कि मैं भी बैठ जाता हूँ। अब वो बैठ गया और 5 मिनट बाद उसको याद आया कि अरे मैंने तो रानी को फूल लेने थे। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो जब पूरा होगा तभी उठूंगा, अब देखा जाएगा जो भी होगा। अब क्या हुआ कि मंत्री के मन में बेचैनी हो गई कि 10 बज गए और कोई खबर ही नहीं आई कि बगीचे में किसी का मर्डर हो गया है, कभी उसने रिश्वत ना दे दी हो। बेचैन हो गया और वो देखने लगा कि जाके मैं देखता हूँ। तो जैसे ही वो बाग में घुसा 10 बजे तो क्या हुआ, उसको शूट कर दिया गोली मार और वो मर गया। मंत्री खत्म हो गया। अब जैसे वो खत्म होता है, मुरली खत्म होती है, सत्संग खत्म होता है, तो क्या हुआ कि बच्चा जब उठ करके जाता है बाग में तो देखा तो मंत्री का तो मर्डर हुआ। अब सब अफवाह फैल गई कि मंत्री की हत्या हो गई, मंत्री की हत्या हो गई। अब राजा ने फिर मीटिंग बुलाई। आप जैसे आप ऐसे फिर बैठे, सब तहकीकात करी, किसने किया, कब किया, क्या हुआ। अब रानी से रहा नहीं गया, रानी ने सच बता दी कि हमने ऐसे ऐसे योजना बनाई थी और ये बच्चा तो बच गया। अब उससे पूछा गया तो कैसे बचा? उसने कहा जब रानी ने ऑर्डर दिया था तो तू सीधा बाग में क्यों नहीं गया? उसने कहा महाराज मैंने बात के 100 रुपए दे रखे थे और मैं ये देखना चाहता था कि भगवान की शरण में जाने से कैसे भगवान रक्षा करता है, इसलिए मैं वहां पर बैठ गया और बाबा ने मेरी रक्षा की। तो ये होता है श्रीमत का पालन करना। तो बाबा ने कहा बच्चे मेरा कहना मान के तो देख मैं क्या करता हूँ, कैसे आपको सुरक्षित रखता हूँ। और फिर बाबा ने कहा कि दुनिया वालों से डरना नहीं है, मेरी श्रीमत का पालन करने में बाधाएं आएंगी, दुनिया वाले कुछ कहेंगे तो आपने कहा कि दृढ़ता के साथ, पक्के संकल्प के साथ आपने मेरी श्रीमत का पालन करना है। तो बाबा ने कुछ लाइनें बताई हैं कि कैसा आप करो, संकल्प कैसा करो, वो भी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि कैसा संकल्प करो। तो बाबा ने कहा कुछ करना है, कुछ करना है तो डट के कर,
और थोड़ा दुनिया से हटके कर। कुछ करना है तो डट के कर और थोड़ा दुनिया से हट के कर। अगर किसी को कोई ना समझ आए तो पूछ लेना। हाँ हाँ नहीं करना, ऐसे ही आपने सुनना है और अप्लाई करना है। क्या कह रहे हैं बाबा? कुछ करना है तो डट के कर और थोड़ा दुनिया से हट के कर। पीक पर तो सभी चलते हैं, कुछ इतिहास को पलट के चल। समझ आ रही है? और फिर बाबा ने कहा, बिना काम के मुकाम कैसा और बिना मेहनत के दाम कैसा, और जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राहों में आराम कैसा। अर्जुन शाह निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, और सामने लक्ष्य है उसी पर अपना ठिकाना रख। तो बाबा भी समझा रहे हैं कि बच्चे आसपास से प्रभावित मत हो कि कौन क्या कह रहा है। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो और उस पर चल करके देखो। फिर बाबा ने क्या कहा? अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। बहाना नहीं मिलाना। बाबा क्या करो, आज तो मुरली सुनने आ ही नहीं जाता, कोई आ गया है, मेरी तबीयत ही खराब हो गई है, ऐसे बहाने बाबा कह रहे नहीं लगाना। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, और सामने लक्ष्य है उसी पर अपना ठिकाना रख। सोच मत, साकार कर और अपने कर्मों से प्यार कर, और मिलेगा तेरी मेहनत का फल, दूसरों का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले आज उनके पीछे मेले हैं, और जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। इसलिए कहा, जो करना है तो डट के कर और थोड़ा दुनिया से हट के कर। तो बाबा कहते हैं ऐसा संकल्प करो बच्चे, इतनी दृढ़ता के साथ मेरी श्रीमत का पालन करो, और फिर संकल्प पक्का करो। और पक्का संकल्प करने से क्या होता है? संकल्प शक्ति हमें बेफिक्र बादशाह बनाती है। कहते हैं अगर मेरी श्रीमत का पालन करोगे मैं तुम्हें बेफिक्र बादशाह बना दूंगा। कैसे बनाएगा? ये घटना भी सत्य घटना है, ध्यान से सुनना। महाभारत के अंदर एक दृष्टांत आता है कि जब जयद्रथ वध हुआ तो कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल सूर्यास्त तक अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अब ये प्रतिज्ञा कर ली। अब सब अपने अपने शिविर में चले गए। ध्यान से सुनना।